वो कहते हैं ना, इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? नाम के रिश्ते जबरदस्ती बन सकते हैं लेकिन दिलों के नहीं। अगर बात मरने तक आ गई है ना, तो अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। हम दोनों एक ही कहानी के दो मजबूर किरदार हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी औरत से मोहब्बत की। मुझे नहीं लगता कि और भी कोई हम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हद 23 मार्च से रोजाना शब 7 बजे। खाला अभी तो इतना मेकअप थोपा है, अभी और भी करेंगी क्या? हाँ, औरतें मेकअप थोड़ी करेंगी, मर्द उनकी कसर पूरी कर लेंगे हैं। आमिर अंकल, आप अपने वो पुराने जमाने से बाहर आ जाएं। वो पहले का वक्त था जहाँ औरतों की चीजें औरतों की होती थी, मर्दों की चीजें मर्दों की होती थी। आजकल सब मेकअप करते हैं। जहाँ लड़कियां मेकअप कर रही हैं वहाँ लड़के भी टच टुच कर लेते। क्या है? ब्लड प्रेशर ठीक है? पता नहीं। तो फिर चेक करवाओ। सुनो, हम मिल सकते हैं आधे घंटे के लिए किसी कॉफी शॉप पे? मैं वादा करता हूँ कि आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। ये आपने अपने ड्रामा सेट के लिए बनाया है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मुझे लगता है औरतें ज्यादा अच्छी सेट डिजाइनर होती हैं, एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं ना उनके। अभी तो सैंपल के तौर पे बनाई है, उन्हें दिखाऊंगी, देखते हैं क्या कहते हैं। बजट थोड़ा कम था लेकिन मैंने इस उम्मीद में कर लिया कि मेरे क्रेडिट पे कुछ काम आ जाएगा। सुना है इन चीजों की बाहर बहुत डिमांड है। अच्छा अम्मी, जरा अपना काम रखिए ना, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो देखिए, आपको पता है ना मेरे पेट में दर्द होता है। मैं कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकती, मुझे गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है। आपने मुझे मना किया था कि मैं नीलोफर जैदी के बारे में ना पता लगवाऊं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी थी अबाउट ऑल स्टूडेंट्स हु वेंट टू लिबर्टी कोचिंग सेंटर। तो मैंने तुम्हें मना किया था ना, बात नहीं सुनती तुम मेरी। तुम्हें पता है अम्मी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी, मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम दिलचस्पी से करती हो। क्या टाइम दिया तुमने उसको? कह दिया जो आपने कहना था। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब तो आप बाहर भी जाती हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की एफर्ट भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप यही बातें करती हैं। पुरानी फिल्मों की हीरोइन जो करती थी ना, वो हरकतें कर रही हैं अम्मी आप। दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, आपकी अपनी जिंदगी है। आप कब तक खुद को नीलोफर जैदी या तैयबा साबित करके अब्बू की अटेंशन लेके खुश रहेंगी? ये एक सिक माइंडसेट है। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मूव ऑन करना चाहिए ना। मतलब? अम्मी अभी आप यंग हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। अब्बू के पास मैं हूं ना। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रही हूं? मुझे आदत हो गई है जिंदगी की, मैं अपनी आदत बदलना नहीं चाहती। जाओ मुझे काम करने दो। लिबर्टी कोचिंग सेंटर की पोस्ट पे इनबॉक्स में नीलोफर जैदी की बहन का मैसेज आया था मेरे पास। कह रही थी कि नीलोफर जैदी को मरे हुए 10 साल हो गए। खैर, जब तक वो आपको नीलोफर जैदी समझ रहे हैं, आप बनी रहे। फिर कोई नया कैरेक्टर आएगा, नई कहानी। इतना कलरफुल है ना रोमांटिक पार्क का पास्ट। हम बेखबर बैठे रहे।
पहले किधर है? ओ, वो यहाँ कौन लगाता है? कौन? मैं सल्लू। अकेले हो ना, कोई साथ तो नहीं है? हाँ अकेला हूँ। मैं ठीक। मम्मा आपको मैंने इतना मिस किया जिसकी कोई हद नहीं। चल झूठे। ओह कसम से यार, वो आपकी बहन और जेठ ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। मेरी बहन और जेठ का क्या ताल्लुक? आप मेरे अंकल क्या लगते हैं आपके? बिनोई है ना? बहनोई वो नहीं होता, वो बीवी के शौहर का भाई। बेवकूफ नहीं। अच्छा बताओ, मेरे बेटे की शूटिंग कैसे चल रही है? शूटिंग तो A1 जा रही है। आपको पता है वो आपकी जो बहन है वो इतना जेलस होती है मुझसे, पता नहीं क्यों। अब वो खुद अपनी लाइनें भूल जाती हैं, सारा इल्जाम मेरे पे डाल देती हैं कि तुम्हारी हंसी की वजह से मैं अपनी लाइनें भूल जाती हूँ। मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। असल में ना दोनों को आग लगी हुई है फुल। आमिर अंकल तो अलग जल रहे हैं क्योंकि कमेंट में सब मेरी तारीफ करें कि ओ माय गॉड सल्लू हंसते हुए कितना क्यूट लगता है, और लड़कियां भी इतनी तारीफ कर रही हैं। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। आपको मैं कमेंट बताऊं, किसी ने वहां पे लिखा था कि ये आंटी अपनी नाक में क्यों बोल रही हैं, ये इतना बोल रही है, इनको चुप कराओ, सल्लू को बोलने दो। मम्मा आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर ही नहीं लग रहा। आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ, शिवा भी करिए, और पापा तो उदास रूह की तरह भटक रहे हैं पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? रुक गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले क्यों नहीं रुके थे? पहले वो पहले की बात कुछ और थी ना। वो लाइफ डिसीजंस सोचते हुए थोड़ा वक्त लग जाता है। जाग रहे हो? जाहिर सी बात है जाग रहा हूँ तो फोन उठाया ना। क्या तुम पागल हो गई हो क्या फजूल सवाल पूछ रही हो? क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यार भूख लग रही है, कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पे। वो कुछ सड़े हुए बोरिंग से फ्रूट्स हैं और करेले। तुम क्या कर रही हो? मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था डबल डेकर फैटी बर्गर खाने का, लोडेड विद चीज, जिसमें बहुत सारी चीज हो। मैंने तो अपने लिए ऑर्डर भी कर लिया। अब पता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। अब इस टाइम पे इतना सब कुछ खाना तो बनता है मेरा भी। बिल्कुल। यार यहाँ तो नेट भी नहीं है, मेरा पैकेज भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इतनी बोरियत हो रही है। कितनी देर मम्मा से बातें कर लूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए बर्गर ऑर्डर कर दूं? वैसे भी कौन सा अपार्टमेंट इतना दूर है, अभी चलना शुरू करोगे 10 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओगे। देख लो सल्लू, मुझे तुम्हारा कितना ख्याल, और एक तुम हो। अच्छा एक काम करो, सब जल्दी से निकल जाओ ना, मुझे आज के शो की सारी टी चाहिए, जल्दी आओ। हाँ आता हूँ। जोयान तुम भी ना बिल्कुल फटा हुआ बांस हो। फटा हुआ बास क्या होता है? इतनी अच्छी औलाद है आपकी, कभी जो आपने तारीफ की उस औलाद की। अरे फजूल बातें मत करो। फटा हुआ बांस उस शख्स को कहते हैं जो बहुत बोलता हो। एक तो मैं तुम्हारे अब्बा से तंग हूँ, हर वक्त उनके कान ना मेरी बातों में लगे हुए होते हैं। हर वक्त मुझे लगता है कि जैसे किसी कोने खुदरे में खड़े हुए ना मेरी बातें सुन रहे हो। मम्मी 1 मिनट दे जरा, देखे था मैं क्या कर रहे।
अम्मी वहाँ तो डबल पैकेज की डील चल रही है, घराटों के साथ डकारे भी। अम्मी एक आइडिया है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वायरल हो जाएगी। आपके पास भी फॉलोअर्स, मेरे पास भी फॉलोअर्स। यार जोयान, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप का रिकॉर्ड लगाते हुए? तोबा, हम लोगों पर तो अब्बा जान को देखकर कपकपाहट तारी हो जाती थी, जान निकलती थी हम लोगों की। बड़ी जान निकलती थी आप दोनों की, तभी तो भाग के शादी की है ना। तुम्हारी ना यही आदत है, तमीज तहजीब तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी है, फौरन तुम पटरी से उतरते हो। और ऐसे में पता है मेरा क्या दिल चाहता है? खींच खींच के ना 10 जूते तुम्हें कस कस के लगाऊं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा रोमांटिक लगता है अगर कोई इंसान भाग के शादी करे। सिमी एक सवाल जरूर है लेकिन मेरा, शादी से पहले आपको अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं? नहीं, मैं तो समझती थी इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो कितना दबके रहते हैं तुम्हारे अब्बा मुझसे। शादी मोहब्बत की मौत है। नहीं, मौत तो नहीं है, लेकिन हाँ वेंटिलेटर पे जरूर पहुंचा देती है। हम एक बात बताएं, वेंटिलेटर से कितने लोग जिंदा बच के हैं? इक्का दुक्का। पता है बुक्स की बहुत डिमांड है, स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड, और जो रेयर बुक्स आपके पास हैं वो सिर्फ आपके पास ही हैं। यार किसी काम में दिल नहीं लग रहा, दिल चाहता है कुछ और करूं, ऐसा कोई काम जिसमें 2 नंबरी ना हो। बुक्स के मामले में भी जब मैंने पूछा है तो बताएं ना। जब कोई आदमी चुप हो जाए तो अगले आदमी को सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता है सवाल करना चाहिए, सवाल करना बहुत अच्छी आदत है। कुर्ती कितनी क्यूट है तुम्हारी, मुझे भी ला देना ऐसी। ला दूंगी। मुझे लगता है छीनने से ज्यादा बेहतर होता है किसी से कुछ मांग लेना। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी कोई काम दिलवा दो यार, अपना असिस्टेंट ही लगा लो। टीचिंग नहीं करनी मुझे, और मेरे पास बस एक यही ऑप्शन बचता है जब मेरा नेक बनने का दिल चाहता है। इसे नेक बनना भी कितना बोरिंग है ना। बहुत बहुत बोरिंग है। पता है कल मैंने तुम्हारी दोस्त के अब्बू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सच्ची? बहुत अच्छा किया। एक औरत के लिए होम रेकर होना इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। और जो इंसान सालों की कंपेनियनशिप छोड़ दे किसी और के लिए, उस इंसान पे तो कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। तुम ना मुझे कभी कभी मेंटली तौर पे मेरी माँ लगती हो। मैं आपको काम दिला दूंगी। आपको पता है आपके घर में ना एक टेबल है, बड़ी एंटीक सी, बहुत अच्छे पैसे दूंगी। बताएं, बेचेंगी? ये जो तुम्हारे अंदर एक कबाड़िए की रूह आ जाती है ना, इसका कोई जवाब नहीं है वैसे। बस क्या करूं, आंखें खोल के चलती हूँ ना। आपके घर में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे मेरी नजर है। अच्छा वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? शॉर्टकट है ना, देखो पार्क से ऐसे थ्रू होंगे ना, वहां पे टैक्सी स्टैंड है। अरे वाह। अच्छा तो खाला आपका क्या कहना है, वो जो बीटीवी का नया ड्रामा आया है बदबख्त नादिया, अब उसके अंदर वो जो बदबख्त नादिया के डैडी है, साफ साफ पता चल रहा है उन्होंने विग पहनी हुई है। अब मुझे तो उनकी विग से कोई मसला नहीं, लेकिन वो विग में किसी चिंपैंजी से कम नहीं लग रहे। कम क्या, उससे भी ज्यादा लग रहे हैं। और आप लोगों ने भी देखा ये कैसे लैंडलॉर्ड्स हैं भाई, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, लेकिन कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे ज़ेनब मार्केट से लाए हो। लेकिन भाई एक बात है, मुझे ना बदबख्त नादिया की अम्मी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। पता है जब वो सुबह सवेरे भी सोकर उठती है ना, उनका मेकअप 19 से 20 नहीं होता। मगर उसके साथ मुझे एक फिक्र और भी है, इतना हैवी मेकअप कर लेने के बाद कहीं उनके मुंह पे बहुत बड़े बड़े फोड़े फुंसियां ना निकल आए। पता है यहाँ मुंह तक तो ऐसा चिट्टा सफेद होता है मेकअप, और उसके बाद गर्दन बिल्कुल तांबे जैसी। लगता है जैसे बस ऐसे ही उठ कर आ गए हैं। पता है सच्ची बात तो ये कि ऐसे ड्रामा डायरेक्टर्स को ना कस कस के 10-10 कोड़े लगाने चाहिए। ड्रामे को कैसे बेहुदा भोंडा मजाक बना के रख दिया। बड़ी बकवास कर रहे हैं ये दोनों, और देखा नहीं हर जगह इनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। ये माँ बेटा बड़े खतरनाक अज़ाइम लेकर सोशल मीडिया पर आए हैं। तो बेटा तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तनकीदें बर्दाश्त की हैं। तुम ऐसा करो, इनका नंबर मालूम करो और इनसे मेरी बात कराओ, ठीक है? अच्छा बात सुनो, वो आज पंच फ्रूट से नहारी और बिरयानी मंगवा लो। वो जो हमारा सीन है ना, उस सीन में एडजस्ट कर देना।
ठीक है, ओके सर। जाओ जल्दी जाओ। हाँ जान, हाँ मैंने राइटर से बात की है, तुम्हारे सीन बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा सुनो, वो ना मैंने आज का एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया था, ये सोच के कि हर ड्रामे वाले अपने एपिसोड्स 8-9 बजे अपलोड करते हैं। अब तुम्हें पता है मुझे एक्सपेरिमेंट करने का कितना शौक है। कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट अच्छा साबित होता है और कभी कभी डिजास्टर हो जाता है। ओ मतलब फुल डिजास्टर। यार पता है कि मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर तुम माइंड नहीं करो ऑब्वियसली। मीना सिक्स सेंस कह रही थी कि तुम्हारा सेकंड शो देखने वाले सारे लोग जो फर्स्ट शो देखकर आए थे ना, जिन्होंने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया था, वो ये वाला शो देख के तुम्हारे चैनल से सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। और वही हुआ। तो पता है मेरी अम्मी ने खानदान में फेमस किया कि अल्लाह बचाए जोयान की सिक्स सेंस से। वो एक खानदान में ना हमारी एनी आंटी थी, उनकी शादी हो रही थी। मैंने अम्मा को बोल दिया मुझे नहीं लगता इसकी शादी होगी। जिस दिन शादी थी ना, उस दिन उसका जो शौहर था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, लेकिन तो मसला पता है क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम सुनती नहीं हो कोई बात। मैं तुम्हें बोल बोल के थकी कि सल्लू तुम्हें ले डूबेगा। जितनी ओवर एक्टिंग करता हो, जिस तरह हंसता है ना, किसी को पसंद नहीं आता वो। तो शूट यार उसने मेरा भी बीपी हाई कर दिया था, हद हो गई। मतलब मैं तुम्हें जान मुझे कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे पता है फिर तुम मुंह बना के बैठ जाती। आई नो फॉर अ फैक्ट तुमसे क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं होता। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। याद करो मैंने तुम्हें एक आइडिया भी दिया था कि शो के बीच में मैं तो ओएसटी गा लूंगा। इश्क मुर्शद हो गया, जुड़वा हो गया, इनके ओएसटी में बहुत अच्छे गाता हूँ। गिटार है मेरे पास दोस्त का। इससे गलती ना अब्बू की भी हो सकती है। इनके अंदर पता नहीं कौन सी क्रिस्टोफर नोलन की रूह आ जाती। पूरी जिंदगी शादी के टेबल पे जो लोग खाना खाते हैं ना, उनकी वीडियो बनाई उन्होंने। चुप हो जाओ प्लीज। तुम आज घर से क्या खा के आए हो? तुम लड़के हर वक्त लड़कियों को कह रहे होते हो कि यार तुम लोग कितना बोलती हो, कभी खुद को देखा है? चपड़ 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 बकवास करे जा रहे हो। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। जितना बोलना है ना मुझे बोल लो। मुझे पता है तुम अभी मेंटली ना ठीक नहीं हो थोड़ी। सुयान, दूसरे एपिसोड में व्यूज तो देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वाह यार अब्बू जी, तुसी ग्रेट हो। कमाल कर दिया यार अब्बू ने तो। गुड वर्क मतलब। थैंक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल हमजा, यार वो जो पेड रिव्यूज करवाए तो उस टीवी वाली बंदी से, उसे क्लिप तो भेज। और उसे क्या इसमें ये जो मोटी आंटी और मोटा लड़का है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज। तू भेज मुझे। अरे ये तो उरूसा आप है, रिश्तेदार है हमारी मगर दूर की। इन्होंने ये काम कब शुरू किया? टीवी ड्रामाओं की बड़ी शौकीन है, कई बार मुझसे कह चुकी है कि हुमायूं सईद, फवाद खान और हमजा अब्बासी से मिला दें मुझे। भाई मैं तो ऐसे रिश्तेदारों से ही दूर रहता हूँ जो कहते हैं अदाकारा उससे मिलाओ मुझे। यार नंबर दे अपनी मोटी आपा का, मतलब मुझे उनका नंबर चाहिए। नंबर तो नहीं होगा मगर मैं लेके देता हूँ। एक काम करते हैं, चाय पीते हैं। चला चाय पीते हैं। अरे ध्यान से अब्बू, कट लग जाएगा। अब्बू? अब्बू किसको कह रही हो? मैं तुम्हारा अब्बू तो नहीं हो। कितनी तुम्हारी उम्र है? 18 साल। तो मैं 17 का हूँ, 17 साल का हूँ। तुम बड़ी हो, इतने स्टूपिड जोक्स क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं बहुत सीरियस लड़का हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये थर्ड क्लास जोक्स। भूल गए आप मुझे? याद नहीं हूँ मैं? बद्र का नाम है मेरा। सिर्फ एक मैं ही तो थी जो आपको याद थी। बद्रिका? कौन बद्रिका? बद्रिका तो मेरी अम्मी का नाम है और मैं किसी बद्रिका को नहीं जानता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शेव क्यों बना रही हो? तुम कौन हो? तुम बताओ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पार्क चलें? अच्छा लगता है ना? आइसक्रीम भी खिलाऊंगी, चलें।
बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर 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 ऑन कर। भाई आप हमजा की आपा हैं तो इस तरह मेरी भी आपा हुई। मैं आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, हेल्दी क्रिटिसिज्म। भाई मैं समझता हूँ कि इस तरह का शो होना चाहिए, इस तरह हमें भी सुधरने का मौका मिलता है। सुने, वो आपके कौन से ड्रामे पे मैंने रिव्यू किया है? सॉरी, असल में ना मेरा ज्यादा फोकस जो है वो एक्टर्स पर होता है, तो डायरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते। जी जी आप ठीक कह रही हैं, डायरेक्टर किस खेत की मूली है, असल गेम तो एक्टर उठाता है, एक्टर। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और हमारे मुल्क में तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अच्छा नाम बताइए जरा। नहीं, बहुत सारे हैं। अच्छा चलें छोड़े ना, आप मुझे बताएं आपका सीरियल कौन सा आजकल चल रहा है? बदबख्त ना दिया 9 बजे की स्लॉट में, उसी ड्रामे पर मैंने आपका रिव्यू देखा है। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कट 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 कर दो, कट कर दो। हाँ 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं, ये सरप्राइज। केक तो बनते हैं ना फिर आप लोगों के लिए। अरे आपके लिए बल्कि। अच्छा मेरा केक है? अच्छा ये सरप्राइज है। पता है आप कितने गोटेड थे, मतलब ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। बदतमीजी नहीं कर रहा मैं आपसे। आए केक काटता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा थोड़ा सा। अरे आप पूरा खाएं, पूरा बनता है आपके लिए यार। अम्मी आप भी लेना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। वैसे आमिर, मैं समझती थी ना कि तुम बहुत डफर टाइप हो, मगर तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम लोगों ने हमेशा मुझे अंडररेट किया, कसम से। वो मैंने तो आपको कभी सीरियस नहीं किया, लेकिन आजकल तो आप मुझे भी हैरान कर रहे हैं। अच्छा मैंने सीरियसली लिया है तुम लोगों को? ठेंगा, इधर लो, केक काट गया। नहीं नहीं, एक मिनट पहले ना एक सेल्फी ले लेते हैं। चलो एक सेकंड ये रख दो, लगना जाए। वो देख हैप्पी फैमिली। एक शो के बाद तो बाहर निकलना ही इतना हार्ड हो गया है। तो पता भी मार्ट पे भी गया था, वहां पे भी 2 लड़कियां आ गई, कहती ओ माय गॉड सल्लू बिग फैन, आप बहुत क्यूट है, आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं। और अगर मैं बोलती कि इस लड़के ने मुझे क्यूट बोला, तुम्हें कैसा लगता? क्यूट तुम्हें? मैं मानता ही नहीं। आपके साथ पिक खींच सकता हूँ? हाँ यार क्यों नहीं, आ जाओ। थैंक यू यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार आंटी का फ्लो तो चेक कर। बिल्कुल तामे जैसा। कुछ खाओगे? बाहर चल के खाते हैं। तो पता है अब्बू ने मेरी थ्योरी गलत प्रूफ कर दी। गाड़ी की चाबी अपने अच्छे मूड में दे दी मुझे उन्होंने। मैंने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा पेट्रोल मेरी गाड़ी, और बिल कैसा वो अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे ना। फिलहाल मैं इतना ही अमीर हूँ, लेकिन एक दफा यूट्यूब से पैसे आ गए ना, फिर तुम जहाँ बोलोगे मैं खिलाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? अब हर वक्त ऐसी बातें करते हो। तुम बिल दो या मैं बिल दूं, इट्स द सेम थिंग, है ना? एग्जैक्टली सेम थिंग है। सुयान, तुम्हें क्या लगता है हम क्या प्लान कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए? क्या प्लान करना है बदर? कोई यही से प्लान करने की है? कितने साल के हम? 21-22 लोग प्लान करते जब वो 25 साल के होते, 26 साल के होते। तो पता है मुझे इतनी हंसी आती जब अम्मी टीवी पे ड्रामे देख रही होती ना, उसमें हमारी ऐसे कपल शादी की बात कर रहे होते। इतना क्रिंज लगते ना बदर का, मुझे क्या बताऊं मैं तुम्हें। तुम आजकल ज्यादा नहीं बोलने लगे? तो हम लोग मिल भी तो ज्यादा रहे आजकल। आई फील मोर कंफर्टेबल विद यू। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। नेक्स्ट शो से अब्बू जो बोले ना वो करना प्लीज। उनका अपना एक्सपीरियंस, वो सही कहते हैं चीजें यार। तुमने देखा था ना जब वो शो से निकल गए थे तो कितना बेकार शो चला गया था। अगर वो कह रहे कि अच्छे कैमरास लो, थोड़ा पैसा खर्च करो, तो करो। सही कह रहे हैं वो। क्यों? स्क्रीन अच्छी होगी तो व्यूअर्स आएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया, अभी हम अपना बजट नहीं बढ़ा सकते। कुछ तो प्रोग्राम्स आने दो, फिर देखेंगे जो करना है। मैं तुमसे एक बात कहूँ, प्लीज माइंड मत करना। ये ठीक है, जब कोई ऑफेंसिव बात करनी हो तो तुम लोग एंड में बोलते तो माइंड मत करना, हम बात कर लें। तुम नेक्स्ट शूट पे अपने अब्बू को मत लेकर आना। उनकी वजह से शूट का एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा था। सल्लू ने भी मुझसे कहा था कि अगर अब अंकल आए शूट पे ना, तो वो नहीं आएगा। एक बात बताओ, तुम्हें सल्लू की अम्मी बनने का क्या शौक है?
तुम भी तो अपने अब्बू के वालिद साहब बन रहे हो, मैंने कुछ कहा? हमारा ना यही मसला है, हर 2 दिन बाद कहानी सेम हो जाती है तुम्हारी। कोई ऐसी बात करोगी जैसे जहर लगने लगोगी मुझे। हाँ, तुम्हें क्योंकि वो लड़की पसंद ही नहीं है जो तुमसे आर्ग्यू करे, तुम्हें चैलेंज करे। तुम्हें तो वो लड़कियां पसंद है जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, कहें जी सुयान आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल ठीक है ना? बदरिका प्लीज चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मेरा घर है, तुम चुप रहो, मैं तो बोलूंगी। वैसे हद कर दी तुमने, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हारा बहुत खुला हाथ है, कभी सेविंग्स भी कर लिया करो। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, उसके मैं लाड उठाती हूँ और उसके लिए खाना भी पकाती हूँ। पता है, वो इमरान का बच्चा था ना, उसके लिए भी बड़े दिल से किया करती थी मैं ये सब। सोचे वो 17 साल का और मैं 16 साल की। बस एक वही मोहब्बत थी जो मैंने की थी। उस दिन YouTube पे एक पुराना ड्रामा देख रही थी, यूनुस जावेद का। उसका एक डायलॉग ऐसे तीर की तरह लगा मेरे दिल में। पहली मोहब्बत ही आखिरी होती है, उसके बाद सारी मोहब्बतें उस पहली मोहब्बत का मातम होती है। पता है, जब मैंने आपके मियाँ को इम्तियाज अंकल कहा ना, तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। और जब मैंने वो बेवा होने की झूठी कहानी बताई ना, तो ऐसे बेवा होने का ताना दिया मुझे जैसे गली मोहल्ले की औरतें देती हैं। लेकिन बेवा होने का ही क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता था ना भाग जाएगा। पहले भी 3-4 बार ऐसा बोला था, सारे भाग खड़े हुए। लेकिन खैर, पहले की बात और थी। अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक अलग है, अब हम दोस्त हैं। जादू है तुम्हारे हाथों में, एक्सीलेंट। मेरे बचपन में वो ऐड आता था ना, जादू है अब फला फला ऑयल में। याद है? मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना खर्चा किया तुमने इस खाने पर, एक आध चीज पका के ले आती। अरे भैया, वो हमारी छोटी सी बिजनेस वुमन है ना, भद्रका, उसको मेरी दादी की जहेज की एक टेबल पसंद आ गई जो उसने काफी अच्छे पैसों में खरीद ली। एक्सीलेंट। लेकिन खैर, है बड़ी तेज, पता है मुझे, डबल ट्रिपल प्राइस में बेचेगी आगे। मगर कहने का मकसद ये है कि पैसा पड़ा। वैसे पता है, मैंने कहा है भद्रका से, कोई जॉब हो तो लगवा दो, मेहनत करने की लगन जागी है आजकल। कह रही थी बताऊंगी। एक नसीहत करो, ये जेंजीज के ना बात सीरियस नहीं लेनी चाहिए, उनके कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आजमा चुकी हूं अपने बच्चों को। सोचने दो मुझे, कुछ करती हूँ तुम्हारे बारे में। कोई सोच सकता होगा हमारे रिश्ते की डेप्थ को? घर तोड़ने वाली औरत का दिल जोड़ दिया तुमने। कसम से ऐसा लगता है किसी और सियारे से आई हो। बदकिस्मत है वो जिसने तुम्हारी कदर ना की। बस अभी आखिरी बार हो, मैं तुमसे नहीं मिलने आया करूंगी। चलो, तुम बस चीजों को टालते ही रहते हो। मैं टाल रहा हूँ? मैं कब टाल रहा हूँ भाई? मैं तो अच्छा भला मामा और पापा को मना लिया था। अब वो तुम्हारे न्यूक्लियर से पापा जल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब वैसे भी सारा टाइम निकल गया। क्या मतलब टाइम निकल गया? टाइम ही तो निकल गया। उस वक्त तो देखो, चलो मेरा कोई करियर वगैरह नहीं था, लेकिन अब मेरा करियर स्टार्ट हो गया। आई हैव टू फोकस ऑन दैट। और दूसरा, लोग तो सही कहते थे उस वक्त कि ये कोई उम्र नहीं है शादी करने की। मैं नहीं समझता था, लेकिन अब समझ गया हूँ। तो तुम मना कर रहे हो? कोई बात नहीं, मेरे खानदान में भी मेरे बहुत कजन्स हैं जो मुझमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। ओए खुदा का वास्ते, ये कजन मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ जाना। तुम गूगल खोल के नहीं देखती क्या? ज्यादा मेरे बाप ना बनो, बड़े आए मुझे एडवाइस देने। सर अस्सलाम वालेकुम।
आपका शो बड़ा जबरदस्त है, इसमें हानिया मेरे बिलाल अब्बास को बुलाए ना, मगर वो आंटी बड़ी पकाऊ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे नहीं, आप लोग बेफिक्र हो जाए, बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं अपनी बहन के साथ दूसरा शो लेके आ रहा हूँ। चले आपके साथ सेल्फी ले लें। जी जी जरूर। अब मुझे लगता है कि ये बात चैनल वालों को नहीं पता थी कि स्नेक का गोश्त बहुत महंगा और हराम होता है। अभी इनका जो नया ड्रामा आया है बेकदर, इसमें इतनी बेकदरी से स्नैक्स को स्नेक कह दिया। हाँ जी, स्नेक। अब उसमें जो हीरो की माँ है, एक सीन में उसकी दोस्त उसके घर आती है, वो अपनी दोस्त को क्या कहती है, मेरी जान तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नेक्स लेके आती हूँ। तो भाइयों, आप लोग जरा स्नैक्स और स्नेक में जरा फर्क निकाल लें। थैंक यू चैनल। अरे भाई, पता नहीं इस जेन जी ने उर्दू को क्या बना दिया है। सुना नहीं तुमने? खाला, खालू, गुस्सा, गाय, गजल और फिर आखिर में खरबूजा। उफ, पता नहीं क्या क्या। अल्लाह, मिली खाला, मिली प्याली खाला, क्या हो गया, इतना गुच्छा क्यों कर लियो खामा खा है? अच्छा, खबरदार जो अब तुमने गुच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये ले पेमेंट। अच्छा, पेमेंट 10 लाख। 10 लाख? मेरा मतलब है बस 10 लाख रुपए। मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, पता है, शूट से जब वापस आती हूँ ना तो मेरे जिस्म की बोटी बोटी दुख रही होती है। आंटी अच्छी खासी अमाउंट है। हम शो को वीक में 1 मर्तबा ही क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट हमें 3 मर्तबा तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अभी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए फिलहाल। अच्छा बेटा, आपने अपना कमीशन भी तो कुछ ज्यादा ही रख लिया है, जबकि ये तो शो आपकी आंटी का ही है, 1 मैन शो। सल्लू को भी बराबर का ही प्यार मिल रहा है। अरे उन लॉन्डो ने तो हजारों के फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वैसे माशाल्लाह से आप काफी शार्प हैं, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा। हाय अल्लाह, वैसे पता है हमें तो इस उम्र में ना दूसरों के आगे बात करने की भी तमीज नहीं थी। तुम जेंजीज हमारी तो लम्या की गाय और गधे नहीं हो, बल्कि अपनी उम्र से ज्यादा होशियार हो। तुम लोग तो बल्कि हमें बेच खाओ। चले आंटी अंकल, मैं निकलती हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज। सुनो, कल ना मैं वो एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट भिजवाऊंगी जोयान के हाथ। थैंक यू। इसमें से सल्लू को भी देना है आपने। लो जी, एक और खर्चा। चलो, जो बनते हैं दे दूंगा। अल्लाह माफ करे, कैसे मक्कार और शातिर वालिदैन होंगे जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। एक सेकंड, मैं घर छोड़ देता हूँ, गाड़ी की चाबी है मेरे पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी गाड़ी की, अपने पैसों से ले लूंगी खुद ही। वाह भाई, बड़ा पैसा आ रहा है। दुआएं दो मेरी अम्मा को। ₹50,000 तुम्हारा हिस्सा। मेरा हिस्सा नहीं करे? 50,000 रुपए? ओए, लगता मतलब हमारा शो चल गया। हाँ, मैंने कहा था तुम्हारी खाला से कि सल्लू बराबर का हिस्सेदार है, मैं सबसे पहले पैसे उसे दूंगा। कितने अच्छे। जब भी आप लोग बहुत अच्छे। सबसे पहला डिनर आपका और खाला का। ठीक है, वादा? पक्का। चलो पार्टी कर। 50,000 रुपए? कभी सोचा भी था इतने पैसे तेरे हाथ में?
मिसेस इब्राहिम, आप रो रही? नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मैं तो हंस रही थी, मैं मजाक कर रही थी। मजाक करना आपकी आदत तो नहीं है, आप तो बड़ी स्ट्रिक्ट मशहूर है लिबर्टी कोचिंग सेंटर में। कितने क्यूट हैं आप। मिसेस इब्राहिम, आप बिल्कुल ठीक है ना? मैं जाऊं?